मियाँ साहब, वज़ादारी की सियासत जो है उसका एक बाब बंद हुआ है। मियाँ अज़हर साहब जो हैं उनके हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, मियाँ अज़हर साहब जो हैं वो लाहौर पंजाब की सियासत तो उनकी बग़ैर नामुकम्मल है। 85 के बाद जो लोग जिन्होंने लाहौर की ओनरशिप ली है, मियाँ अज़हर साहब जो हैं उनमें उनका किरदार है, उसमें उनका, और इसलिए आपने देखा है कल जनाजा भी आपने देखा कितना हर शख्स ही अश्कबार था। और हमाद अज़हर साहब का बड़ा नुकसान तो है, फैमिली का नुकसान तो है, लेकिन अभी मुजीबर रहमान शामी साहब कह रहे थे कि लाहौर जो है ना उसको अब वो बुज़ुर्ग नहीं कोई रहा जो लाहौर को ऑन करता हो, तो मियाँ अज़हर साहब का ये रोल था। अच्छा, फैसला आ चुका है, आप खुद कानूनदान हैं, इस फैसले के अंदर आप क्या समझते हैं कि किस चीज़ को देखकर जज साहब ने सज़ा दी है? इन फैसलों का फ़िलहाल कानून से कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा आप कानूनदान हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला ही इन जजेस को जो है दोबारा को LLB करवाए, हमारे तो बस में। आपके खिलाफ भी हिंद सिंध में जो है वो मुकदमात हैं, तो कहा जा रहा है 1 हफ्ते के मेहमान हैं आप। बस ऐसा ही है, अब अल्लाह करे कोई जो है कोई रहम ही आए, बाकी कोई कानून शानून तो गल कोई नहीं रहेगी, बाकी देख लेंगे। बचत होती नज़र आ रही है फवाद भाई, देखते हैं क्या है। हमारा यही है कि ये जो बेसिकली शाह साहब की बरियत हुई है तो अब देखते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कोई कानून वगैरह तो सब बात इंसाफ की नहीं है, बात मौसम की, और सदाओं का मौसम जो है वो चल रहा है, तो इन सदाओं के मौसम को देखते हुए आपका भी केस जो है वो उसका फैसला भी आने वाला है। समझते हैं मौसम में कोई बचत होगी, सदाओं का मौसम हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे हैं हम तो हम आदत ही हो गई है, आगे भी रह गए हैं। सोल्यूशन क्या है, हल क्या है? इस तरह तो देखें गल है कि वो हिटलर भी डट है तो मुंडा साडा भी हाथ छुट हम तो यही कह के थके हैं कि कोई स्पेस क्रिएट होनी चाहिए, कोई बातचीत होनी चाहिए, कोई टेम्परेचर नीचे आना चाहिए। अब वो दोनों साइडें सच्ची बात है, हम तुम्हारी तो KP में तो बड़ा गुडविल जेस्चर था, सेनेट के इंतखाबात में सब इकट्ठे बैठे, तो मैं एग्जैक्टली यही बात कह रहा हूँ कि सेनेट की सीटों के लिए पार्टियां इकट्ठी भी बैठ रही हैं, ड्राइंग रूम में खाने भी खा रहे हैं, आपस में मिल भी रहे हैं, और जो बड़े कौमी मसाइल हैं, इमरान खान की रिहाई है, सियासी कारकुनों के मामले, उस पर कहते हैं कि डील हो जाएगी। मुझे तो ये लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा कि आप एंगेजमेंट जो है वो छोटे मकसद के लिए, सेनेट की सीटों के लिए सारे तैयार हैं और बड़े मकासद के लिए कोई तैयार नहीं। इमरान खान के बेटे क्या समझते हैं, पाकिस्तान आएंगे, उन्हें आना चाहिए? कल तलाल चौधरी साहब ने कहा है कि अगर वो आएंगे तो 24 घंटे में उन्हें वीज़ा मिलेगा, बट मेरा नहीं ख्याल हुकूमत ये अफोर्ड नहीं कर सकती। उनके बेटे अगर आते हैं तो फिर ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्पैनर होगा जो हुकूमत शायद अफोर्ड ना कर सके। अच्छा जो सियासी लोगों का PTI में ना आना, खुसूसन ये बड़ा डायलॉग का गैप नहीं नजर दिखाई दे रहा कि सियासी लोग आएंगे वही मुज़ाकरा। लेकिन वो जब खान साहब फैसला करेंगे कि डायलॉग होने हैं, खान साहब फैसला करेंगे स्पेस क्रिएट करनी है, फिर पॉलिटिकल लोगों को जगह मिलेगी ना। अभी तो फ़िलहाल तो ऐसे ही वो भी एक समझिए कि एक टेम्परेरी फेज़ में चल रहा है ना सारा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी स्ट्रेटजी जो है वो ठीक चल रही है यहाँ? भाई अभी तक तो ना तहरीक इंसाफ से वकालत हुई है ना सियासत हुई, सच्ची बात तो ये दोनों में उनसे नहीं हो रहा, बाकी तो ऐसे ही। थैंक यू जी। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनका ये कहना था कि जो इस वक्त फ़ैसले हो रहे हैं उन पर उन्हें ताज्जुब हो रहा है, और लग ऐसे रहा है कि जैसे जो जज हैं उन्होंने LLB नहीं किया, उन्हें कानून की कुछ समझ बूझ नहीं है, उन्हें अलिफ बे जो है वो मालूम नहीं है। तो इस वक्त जो है फवाद चौधरी जो हैं वो मियाँ अज़हर साहब की रिहाइशगाह पर आए हैं और यहाँ पर आकर उन्होंने ताज़ियत किया, और उसके बाद मुख्तसर गुफ्तगू में उनका ये कहना है कि इस वक्त जो है वो हल सिर्फ जो है वो डायलॉग है, और सेनेट के इंतखाबात पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन जो इस वक्त मुल्क की सतह पर एक क्यास है, अदम इस्तेहकाम है, इमरान खान की रिहाई है और दीगर जो पॉलिटिकल मामलात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार है, उस पर जो है वो कोई तवज्जो नहीं दे रहा। और ये उन्होंने कहा है, ये तजवीज़ दी है कि इस वक्त जो है वो सबको मिल बैठना होगा और मिल बैठ कर फैसले करने होंगे।